दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि हमें फिशर, फिस्चुला, बवासीर, हेमोराइड, मैं तो सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ क्योंकि स्टार्टिंग बवासीर से ही होती है। अब नाम रख दिए गए हैं अलग अलग तो हमारा उसमें कोई गलती नहीं। स्टार्टिंग होती है बवासीर से, गुदा में कट लगने से, फिर धीरे से वो फिशर बनता है, फिर वही सूजन जब बढ़ जाती है तो फिस्चुला बाहर अंदर जाके दूसरी जगह से फूटता है, और वही जब फिस्चुला पुराना होता है तो वही कैंसर बन जाता है। तो मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपको एनल का पाइल्स है, हेमोराइड है, फिशर है, फिस्चुला है, स्टार्टिंग बवासीर से होती है। कई लोगों को पता भी नहीं चलता उनको बवासीर कब हुआ, फिशर हो जाता था, बोलते हैं कि हमको तो कभी ब्लड नहीं आया और हमको फिशर हो गया। इसके बारे में एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो उसको समझिएगा, उसको सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि आपको फिशर कैसे हुआ या फिस्चुला कैसे हुआ। बहुत से लोग तो ऐसे हैं उनका एनल ही बंद हो गया, गुदा का छेद ही बंद हो गया, लैट्रिन निकलना बंद हो गई, और बोलते हमको तो कभी बवासीर भी नहीं हुआ, फिशर भी नहीं हुआ, कभी जलन भी नहीं हुई। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों जब भी गुदा बंद होती है वहाँ पर घाव होता है, स्क्रैच होते हैं, धीरे धीरे वहाँ जलन होती है, घाव वहाँ पर जमते जमते टाइट हो जाती है एनल, और वहाँ गुदा हमारी बंद हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको खुद ध्यान रखनी होती है। फिर आप बोलते हो हाँ एक बार जलन तो हुई थी, एक बार ब्लड तो आया था, फिर आप याद रखते हो। तो ये सब चीज़ों को ये सब बढ़ाने के कारण होता है। बहुत से लोग बोलते हैं नॉर्मल चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो हम बात करने वाले हैं फिशर, फिस्चुला, बवासीर में क्या डाइट करनी है, क्या डाइट नहीं करनी है। जो मेरा इलाज कर रहे हैं, मेरी दवा में क्या करना है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता, उन लोगों को क्या करना है। मैं जो इलाज कराता हूँ अपने मरीजों के लिए बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको दोस्तों सबसे पहले तो मिर्च मसाला टोटली बंद करना है। कटहल की सब्जी, पूड़ी, पराठे नहीं खाना है। चना आपको नहीं खाना है। मूंगफली आपको नहीं खानी है। पूड़ी पराठे आपको नहीं खाना है। डोसा, इडली आपको नहीं खाना है। अंडा, गोश्त, मच्छी आपको नहीं खाना है। बिरयानी का राइस या बिरयानी नहीं खाना है। तले हुए चावल, वेज बिरयानी, ये सब आपको बिल्कुल नहीं खाना है। अब खाना क्या है हम वो बात कर लेते हैं। आपको खाना है प्लेन दाल, प्लेन चावल, रोटी, हरी सब्जियां जिसमें तोरई, कद्दू, टिंडा बहुत अच्छा फायदेमंद करता है। इसके बाद हम भाजियों में आ सकते हैं। पालक की भाजी, मेथी की भाजी, बथुआ की भाजी, चौलाई की भाजी बहुत अच्छा कार्य करता है। फलों की जब हम बात करें तो इसमें अमरूद और नारियल बहुत अच्छा फायदा करता है। एक्स्ट्रा में आपको पपीता नहीं लेना है। पपीता खाएंगे तो मिक्स फ्रूट के साथ खाएंगे, अकेला पपीता नहीं खाएंगे। एप्पल आप खा सकते हो, चीकू आप खा सकते हो, केले आपको खाना है, केला इसमें फायदा करता है, और तरबूज खा सकते हो, खरबूज भी खा सकते हो। अब आपको फ्रूट में जैसे कि मैंने आपको बताया पपीता नहीं खाना है। सब्जियों में आपको मूली नहीं खाना है, और अचार नहीं खाना है, आम नहीं खाना है। एक आम खा सकते हो, लेकिन अगर मैंने मना किया है आपको आम नहीं खाना है क्योंकि अगर आपका पस आ रहा है तो मैं खट्टी चीज़ें बंद करवा देता हूँ। तो आपको आम, नींबू, इमली, ये सब चीज़ें आपको नहीं खाना है। अगर आपका फिस्चुला और फिशर है, मवाद आता है, तो खट्टी चीज़ें टोटली मैं बंद करवा देता हूँ। इसके बाद दोस्तों घरेलू अगर आप फास्ट फूड बनता है आपका तो बिल्कुल नहीं खाना है। मैगी आपको बिल्कुल नहीं खाना है। पास्ता आपको बिल्कुल नहीं खाना है। आप जैसे मार्केट का कुछ खाना चाहते हैं तो आप मीठी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे कि जूस पी सकते हैं, फलों का जूस आप पी सकते हैं, लस्सी आप पी सकते हैं। फिस्चुला में लस्सी नहीं पीना है। फिशर वाले और बवासीर वाले लस्सी पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, रबड़ी खा सकते हैं, खीर खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, और शेक पी सकते हैं, कस्टर्ड भी खा सकते हैं क्योंकि इनकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। फालूदा भी खा सकते हैं, बर्फ़ का गोला भी खा सकते हैं, आइसक्रीम भी खा सकते हैं। फिस्चुला में आपको स्पाइसी चीज़ें, खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। ठंडी चीज़ खाने से इसमें फ़ायदा होता है। और बवासीर वाले जैसे नींबू का यूज़ कर सकते हैं, फिस्चुला वाले नींबू का यूज नहीं कर सकते। इमली का यूज कोई भी नहीं करेगा, अचार का यूज कुछ भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नींद सबसे मेन है। अगर आप नींद डिस्टर्ब करते हैं तो मेरी दवाइयाँ आपके ऊपर कोई काम नहीं करेगी। नींद सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इसके बाद स्ट्रेस है। अगर आप किसी टेंशन में हैं तो भी दवाइयाँ आपको काम नहीं करेगी, तो पहले टेंशन फ्री हो जाइए। बहुत ज़्यादा मस्टरबेशन अगर आप करते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगा। महिलाओं के लिए बोलूँगा अगर उनका पीरियड्स टाइम चल रहा है तो कोई भी दवा आपको नहीं लेनी है, पीरियड्स के बाद ही आपको दवा लेनी है। और जिन लोगों को
गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उन लोगों को मुझे रेगुलर बताना है कि उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो उनकी मैं डाइट स्पेशल डाइट बनाता हूँ। कई लोगों को ब्लोटिंग होती है, पेट में भी उनका बवासीर जो है एक तरह का अल्सर है, तो वो अल्सर आंतों तक पहुँच जाता है, आंतों में भी जलन होती है और गुदा में भी जलन होती है, पेट में भी जलन होती है, तो उनकी डाइट बिल्कुल अलग होती है। कुछ मार्केट की भी दवाइयाँ उनके लिए ऐड करनी होती है, जैसे कि गैस्ट्रिक दवाइयाँ हुई, एंटी अल्सर दवाइयाँ हुई, और कुछ जूस भी करना यूज करते हैं, जैसे कि आंवला का जूस हुआ, एलोवेरा का जूस हुआ, जामुन का जूस हुआ, अंगूर का जूस हुआ, ये भी उनको ऐड करवाने पड़ते हैं। तो दोस्तों सबकी कंडीशन के हिसाब से अपनी अपनी डाइट करनी है, और रूखी सूखी सब्जी नहीं खानी, रूखा खाना नहीं खाना है। सब्जी बनाते हैं तो थोड़ा सा तरी वाली, रसा वाली सब्जी खाएं आप। पूड़ी पराठे तो बिल्कुल खाना ही नहीं है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और रेगुलर अपडेट करें। दोस्तों इसमें विशेष अमरूद बहुत फायदा करता है, और एप्पल भी फायदा करता है, अंगूर भी अच्छा फायदा करता है। और अगर आप जड़ी बूटी जैसे यूज करना चाहते, बहुत से बोलते हैं सर ऐसा कुछ और बता दो जिससे फायदा हो जाए, तो कुकरोंदा का एक पेड़ होता है, या बन गोभी का एक पेड़ होता है, उसका आप रस निकाल के अगर पीते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा करता है। एक मार्केट में आता है दोस्तों रसौत, तो आप रसौत का भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझसे पूछ के। तो रसौत से भी आपकी ब्लीडिंग जो है उसमें आपको फायदा हो जाता है। कामदूधा रस बहुत लोगों को बताया जाता है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा गर्मी लग रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो कामदूधा रस भी बताया जाता है। बाकी मैं मार्केट की ज़्यादातर दवाइयाँ अर्क यूज करवाता हूँ, ज़्यादा जूस यूज करवाता हूँ, और बाकी मैं कोई बटियाँ यूज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि सारी बटियाँ मैं खुद बनाता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं हमको यूरिन करने में भी जलन हो रही है बवासीर के साथ, तो फिर मैं उनको चंद्रप्रभा बटी भी लगवाता हूँ, जवा खार भी लगवाता हूँ, सब्जी खार भी लगाता हूँ, सब्जा के बीज भी लगवाता हूँ। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, बॉडी की गर्मी आपकी खत्म करती है। सोया के बीज भी बहुत सी महिलाओं को बताया मैंने, सोया के बीज भी आपको यूज़ करवाना है तो वो भी ऐड करवाता हूँ। तो टोटली आपको फिशर फिशुला, भगंदर, फिशर, हेमोराइड या सिस्ट है गुदा में, इन सब में मिला जुला ही इलाज होता है। डाइट तो सेम ही होती है, इसलिए आप परेशान ना हो, क्योंकि सब एक ही चीज़ है। फिशर को बहुत से लोग हेमोराइड बोल देते हैं, सिस्ट बोल देते हैं, कई लोग इसको पाइल्स अकेला बोलते हैं। बहुत कई लोगों को तो कंफ्यूजन होता है, बहस करते हैं, सर डॉक्टर तो पाइल्स बोल रहा है, आप फिशर बोल रहे हो, एक डॉक्टर तो फिशर बोल रहा है, पाइल्स बोल रहे हो। तो दोस्तों परेशान ना हो, सब गुदा में ही जख्म हो गया है। गुदा का जख्म कभी सूज जाता है, कभी गांठ बन जाते हैं, कभी गुदा फट जाती है। प्रॉब्लम वही है, सेम पाइल्स से स्टार्टिंग होती है। फिशर मतलब होता है कट जाना, वहाँ पर गुदा में कोई मांस जब कट जाता है, वहाँ जब सूज जाता है या छिल जाता है, उसको फिशर बोला जाता है। अकेला ब्लीडिंग हो रही है, सूजन नहीं है, तो हम बवासीर बोलते हैं। बहुत से लोग थोड़ी सी सूजन को भी बवासीर ही बोलते हैं, तो मैं भी बोलूँगा सही बोलते हैं, वो बवासीर का ही रूप है। जब प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ जाती है, कट जाती है, फट जाती है, तो हम फिशर बोलते हैं। और जब गुदा के छेद के बगल में से कोई छेद हो जाता है या गुदा से भी पस आने लगता है, तो उसको फिशुला बोला जाता है। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनके गुदा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड भी कोई नहीं है, लेकिन गुदा में दर्द बहुत है। तो ऐसे लोगों को अंदर हेमोराइड्स होता है, अंदर छाला होता है, अंदर कोई सिस्ट हो जाता है, वो पका हुआ रहता है या वहाँ पे मवाद भरी हुई रहती है, जिसकी वजह से बहुत दर्द होता है। तो जैसी अपनी दवाइयाँ चलती हैं तो कुछ दिनों बाद वो या तो सूख जाता है या वो फूट जाता है। जिस दिन फूटता है उसी दिन से आपका दर्द ठीक हो जाता है, या धीरे धीरे पहले दिन से ही सूखना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे दर्द ठीक होना शुरू हो जाता है। तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि दवा आपको किस प्रकार का रिस्पॉन्स दे रही है। रिस्पॉन्स तो देती ही है, आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। टाइम लगता है गुदा की गांठ में, अगर गांठ आपकी टाइट हो गई है, काली हो गई है, तो टाइम लगता है, 4-5 महीने लग जाते हैं। केवल मांस फूला हुआ है, गुदा फूली हुई है, तो 1 महीने में ठीक हो जाता है। तो कंडीशन पर डिपेंड करता है। और हाँ दोस्तों, कोई नया पेशेंट है, मान लो बिना फोटो के बात नहीं करेगा मुझसे, पहले एनएल अपनी गुदा की फोटो भेजेगा, उसके बाद मुझसे बात करेगा कि मुझे इलाज कराना है। उपाय नहीं पूछेगा, क्योंकि उपाय यूट्यूब पे बहुत डले हुए हैं। यूट्यूब पे आप दुनिया भर के उपाय कर लीजिए, उपायों से ठीक नहीं होता है, फिर आप मुझसे बात करें और इलाज कराएं। क्योंकि उपाय वाले मैंने वीडियो बहुत से डाले हैं, उनका आप कर सकते हैं। अगर फायदा होता है तो ठीक है, आप मुझसे बात तभी करेंगे जब आपका बवासीर, पाइल्स, फिशर कहीं से ठीक नहीं हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।